अपनी बच्चियों को, बीवी को, बहन को, सबको माल कह के ही बोलता है क्या? हम ये सहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत हो चुका है अब, और इनका हम बहिष्कार करते हैं। माँ एक जननी होती है, माँ तुमको जन्म देती है, तुम उसको माल बोल सकते हो? तो ऐसे अरविंद सावंत को मैं यहाँ से फाड़ती हूँ और फेंकती हूँ। देखो, सिंधिया साहब ने तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी? उद्धव ठाकरे नाम है उनका, जानते हो उनको आप? है, मैं जानती नहीं जानते? अच्छा, आप राहुल गांधी को कुछ बोल दो आप। नहीं, मैं इनको ज्यादा जानती नहीं हूँ ना, जानती नहीं हूँ। ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, सुनो, मेरी आदत है इंस्टाग्राम में मैं देखती हूँ ना, जो मेरे को अच्छे अच्छे डायलॉग इन लोगों के मिलते हैं, मैं उसको 2-3 बार पढ़ती हूँ। बाकी जो सही नहीं होता है ना, मैं उनको ऊपर ले जाती हूँ, आगे, हाँ, आगे निकालती रहती हूँ, स्वाइप कर देते हो उनको। आगे आगे जाओ। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा, क्या नाम है मैम? मैं सोनी गुरजीत अरोड़ा। सोनी जी, आपको पता होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बयानबाजी भी शुरू हो चुका है। अरविंद सावंत हैं जो कि उद्धव गुट से आते हैं, एक नेता हैं जो कि शिंदे गुट से आते हैं, इनका नाम है शायना एनसी। उनको उन्होंने जिस तरीके से माल कह के बुलाया है, तो क्या लगता है कि इस तरीके का बयानबाजी करना शोभा देता है ऐसे नेताओं को? बिल्कुल शोभा नहीं देता। एक्चुअली मैं उनसे खुद पूछना चाहूँगी कि एक तरफ यहाँ पे दुर्गा पूजा की जाती है, 9 दिन पूरी देवियों के पूजा की जाती है, फिर लक्ष्मी पूजा की जाती है दीपावली पे, और तुम उन्हीं लक्ष्मी जैसी देवियों को, महिलाओं को तुम कैसे भी माल करके संबोधित कर सकते हो? क्या यही संस्कार है आपके? और ऐसे लोग, ऐसी पार्टियों के लोगों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जिस इंसान ने मतलब अपनी फैमिली में भी वो अपनी बच्चियों को, बीवी को, बहन को, सबको माल कह के ही बोलता है क्या? तो अगर बोलते हैं तो ऐसे नेता का हम बहिष्कार करते हैं और इसको दिखाते हैं हम इम्पोर्टेड माल या फिर नॉर्मल माल किससे बोलते हैं। और अब हम ये सहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत हो चुका है अब, और इनका हम बहिष्कार करते हैं। तो आपका गुस्सा तो जायज है, जिस तरह से आपने जूते से इनको मारा है, उसका समर्थन तो हम नहीं करते, लेकिन क्या लग रहा है, उनको ओरिजिनल माल पसंद था इसलिए आपने ओरिजिनल जूते से उनकी पिटाई कर रही है? बिल्कुल, ओरिजिनल माल क्या होता है एक्चुअल बताना जरूरी था ना। कि माल होता क्या है। क्या लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जी ने भी बयान दिया है कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसे लोगों का मुंह तोड़ देते, और बाला साहब ठाकरे की पार्टी से आते हैं वो, तो क्या करना चाहिए ऐसे? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो हम महिलाएं कब क्या करें? और अब तो चुनाव का टाइम है, तो हमें कैसे क्या करना है वो तो वोट ही बताएंगे। इस बात का सबसे बढ़िया जवाब ये है कि उद्धव ठाकरे की जो बात की जा रही है, उनके तो घर का नाम ही मातोश्री है। उनके घर में माँ बहनों को बहुत इज्जत दी जाती है, तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर जो भी है वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? और उद्धव ठाकरे उनको सहमति कैसे दे सकते हैं? ऐसे इंसान को वो अपने पार्टी में रख कैसे सकते हैं? सोचिए, जो इंसान खुद अपनी माँ की इतनी इज्जत करता है, घर का नाम मातोश्री है, ऐसा पार्टी वाला और ये कार्यकर्ता, ये मिक्स मैच है। और ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये जो महिलाओं को वस्तु की तरह, क्योंकि माल वस्तु को बोला जाता है, माल किसी इंसान को नहीं बोला जाता है। और वस्तु और माल में, और सॉरी, वस्तु और इंसान में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। खास करके महिलाओं को, लड़कियों को इस तरीके से माँ एक जननी होती है, माँ तुमको जन्म देती है, तुम उसको माल बोल सकते हो? घर में अपने घुस के कल जाके अपनी माँ को माल बोल सकते हो तुम? नहीं बोल। माल बोलना बुराई नहीं होता ना, गलत नहीं होता उनके। तो माँ, अब एक वीडियो उनको डालने बोलिए जहाँ पे वो अपनी माँ को बोल रहे हैं माल, बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। आदर सम्मान से बोलेंगे ना, तो ये आदर सम्मान सारी औरतों का हक है, सबका हक है। और ये ऐसा नहीं है कि देश की जनता है, देश की जनता क्या मतलब उनका कोई सम्मान, कोई अधिकार कुछ नहीं है। तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो उनसे वोट मांगने भी मत आइए, क्योंकि आपकी आधी वोटर्स महिलाएं हैं। आप अगर उनको इज्जत नहीं करेंगे, आपको वोट नहीं मिलेगा। माफी तो मांग लिया उन्होंने, ऊपरी मन से माफी मांगने से क्या होता है? ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, तो ट्विटर पे तो लोग कुछ भी नशे में कुछ भी ट्वीट करते हैं, दूसरे दिन सुबह उठ के डिलीट कर देते हैं। वो तो डिलीट और इस सब के चक्कर में हम नहीं फंसने वाले। ये टेक्नोलॉजी साइड में रखो, इमोशंस के साथ मत खेलो लोगों के। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार तो इसका फर्क पड़ेगा महिलाओं पे? वोट जब देने जाएंगी महिलाएं क्या सोचेंगी इस बार? बिल्कुल 100% पड़ेगा। कहाँ हमारी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने हमको इतना मान सम्मान, इज्जत दिया,
और यहाँ पे ऐसे नेताओं को कौन बढ़ावा देता है? मैं तो कहती हूँ किसी को इन जैसे नेताओं को बढ़ाने नहीं देना चाहिए और वोट देने ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो मतलब उद्धव गुट का जो लग रहा है कि बहिष्कार करोगे आप लोग, शिवसेना जो उद्धव गुट है। बिल्कुल, हाँ। उद्धव गुट का हम बहिष्कार करते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पे वोट करोगे आप लोग? बीजेपी, कमल को, मोदी जी को। मतलब कि नाम लेते ही आपके चेहरे पे जिस तरीके से स्माइल आया, मोदी का नाम लेते ही, बीजेपी का नाम लेते ही, क्यों इतना, इसका राज क्या है स्माइल का? देखिए नाम ही ऐसा है, हाँ। कमल। हाँ, इसका सिंबल भी कितना अच्छा है, कमल। तो हम कमल बोलते ही हमारे फेस पे भी कैसी स्माइल आ जाती है। और एक तरफ राहुल गांधी और पंजाबी तो है। ये राहुल गांधी कौन है, मैं इसको नहीं जानती क्योंकि वो राजनीति में आने लायक ही नहीं है। अभी उनके हाथ का सिंबल था पंजा, अभी उनको बाय बाय, बाय। एक को बाय एक को हाय, हाँ, बीजेपी को आए और राहुल गांधी जाए। क्या बाय। वजह है इसकी? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, देश के लिए कुछ नहीं किया, नागरिकों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए ही किया है जो किया है। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी जनता जनार्दन के लिए क्या होगा। तो आप लोग को लग रहा है कि इस बार जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा किया, एकनाथ शिंदे जी ने अच्छा किया, तो इस बार फिर से एकनाथ शिंदे की सरकार लाना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल आएंगे लग रहा है? आएंगे, आएंगे, भरोसा है, पूरा महाराष्ट्र की जनता पे पूरा भरोसा है। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? नेहा सिंह। नेहा सिंह जी। सोनी जी ने जो बोला सही बोला कि लग रहा है कि इस बार मतलब इनके बोलने की वजह से? हाँ, नहीं आप नहीं सोच रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जरूर आएंगे। क्यों जरूर आएंगे? जी। क्या किया आप लोग के लिए? बहुत कुछ किया है। बताइए क्या 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 मिल रहा है आप लोग को? कोई फायदा मिल रहा है? हाँ, क्या? क्यों नहीं, योजनाएं इतनी अच्छी अच्छी स्कीम निकल रही हैं। एंड और माझी लाड़की बहन का भी बहुत सारा किया उन्होंने, तो बहुत सारा किया है। अरविंद सावंत जी इस तरीके से बयान दे रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने एक लेडीज को नहीं, मुंबई की सारी लेडीजों को ये होता है उनका अपमानित करना। अच्छा, तो ऐसे अरविंद सावंत को मैं यहाँ से फाड़ती हूँ और फेंकती ये हूँ। फाड़ रहे हो, उसका पोस्टर फाड़ने से क्या जाहिर होगा इससे? हाँ, थोड़ा गुस्सा और कुछ। उनके ऊपर बहिष्कार, हमारा उनका गुस्सा हमारा मतलब ये हो जाएगा ना अच्छा, क्योंकि ऐसे वो किसी को भी, तभी उनको पता चलेगा कि किसी लेडीज को बोलना कैसी मतलब बुरी चीज है ये। अच्छा। माता जी, क्या नाम है आपका? देखो, सिंधिया साहब ने तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर अरे दिया, इससे वाह। बड़ी बात क्या होगी। आप बीच में आइए, यहाँ पे आइए, आप छुपे हुए थे पीछे। हमारे बीकानेर के लोग सब देखेंगे हाँ। कि ये कहाँ से आ गई यहाँ, इसलिए तो आपके बोलने के हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया, राष्ट्र माता का दर्जा दिया है, इससे बड़ा क्या होगा। सब जो भी है ना सुनेंगे ना, तो वोट तो उनको ही जाएगा, ये 100% है। तो ये मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है गौ माता का, बिल्कुल। अब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कहते हैं, बड़े बड़े जो हमारे 4 वेदों के पंडित है ना, वो सब भी कहते हैं, इतनी सराहना करते हैं कि जो एकनाथ शिंदे साहब ने किया ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया, और धीरे धीरे सब करेंगे, बिल्कुल करेंगे, भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है। एक ने किया है तो धीरे धीरे सब करेंगे। अच्छा, तो ये मुद्दा अहम मुद्दा लग रहा है आपको, ये गौ माता? हाँ, गौ माता का हिंदू लोग है ना जो, हाँ। वो तो गौ माता को अपनी माता मानते हैं। हाँ। उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, हाँ, और उससे बड़ा कौन है। अच्छा, गौ माता तो स्वर्ग की माता है। हाँ, तो सब समुद्र मंथन से सबसे पहले गौ माता ही निकली थी, तो उसके आगे अब तो क्या है कि लोग जब ये कर देंगे ना, तो उसके बाद में धीरे धीरे सब जगह हो जाएगा। तो और भी कोई मुद्दा है? बोलते हैं कि और भी लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और सभी के लिए काम करना चाहिए। वो काम किया एकनाथ शिंदे जी ने? एकनाथ शिंदे जी ने काम तो बहुत किया है, मैं तो प्रशंसा सुनती हूँ, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा निकलती नहीं हूँ। अच्छा, पर प्रशंसा सुनती हूँ मैं, वो देखती तो हूँ ना, टीवी तो देखती हूँ। हाँ। तो उससे मेरे को लगता है कि हाँ भाई, वास्तव में कोई काम किया है तभी तो प्रशंसा करते हैं। देखो, मतलब एकनाथ शिंदे अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, वास्तव में बहुत अच्छा। जब वो आते हैं ना, हाँ। तो मैं वो इंस्टाग्राम 3 बार देखती हूँ। 3 बार देखती हो? हाँ, कि ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, और जब मोदी जी आते हैं तो? मोदी जी आते हैं तब तो वाई है। वही है। हाँ, उनको भी देखते हो? बिल्कुल अच्छे लगते हैं? उनके, योगी जी के, मोदी जी के जो डायलॉग होते हैं ना, हाँ। तो वो क्या है कि वो जोर से तो होते नहीं है, हाँ। वो लाइन आती है, हाँ। तो उसको मैं 3 बार पढ़ती हूँ। 3 बार पढ़ते हो? बिल्कुल, जो योगी जी बोलते हो, जो मोदी जी हाँ, बोलते हैं? 3 बार पढ़ती हूँ, चाहे उनका कोई भी रोल हो। अच्छा, तो अच्छा लगता है उनका रोल हर बिल्कुल बार? बिल्कुल। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? क्या उन्होंने बोला, क्या अच्छा लगा, कुछ याद है आपको?
भाई वो तो हमेशा करते ही रहते हैं, हर सहायता मतलब सारी जनता के लिए हाँ। जो अच्छा से अच्छा कार्य है ना वो किया उन्होंने, ना भेदभाव किया है, हाँ। ना उनके अंदर मतभेद है, हाँ। और जो गलत है उनके दुश्मन है, उनके दुश्मन है। बिल्कुल गलत तो गलत ही है। मतलब मोदी भी अच्छे लगते हैं आपको, योगी अच्छे लगते हैं? हाँ बिल्कुल, मोदी के एक बारे में क्या सिंह कहेंगे? साहब योगी जी तो संत है, संत। उनके लिए तो निष्पक्ष काम है, ना तो उनका अपना कोई है न पराया कोई है, हाँ। वो तो जो अच्छा करेंगे ना उसके लिए वो अच्छे है, अच्छे। बिल्कुल। अखिलेश यादव बोलते हैं उनको मठ में भेज दो, संत है तो देश, यहाँ पे क्या जरूरत है राजनीति में? अखिलेश यादव कौन सा है? अखिलेश यादव यूपी के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अच्छा हैं। अच्छा, वो हाँ, वो क्या कहते हैं? कि योगी जी को मठ में भेज दो, राजनीति में क्या जरूरत है? वो मठ में चले जाएंगे ना तो आपकी जो यूपी की नैया है ना हाँ। डूब जाएगी। डूब जाएगी। सही रहे अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए तो? वो हाँ, योगी जी हाँ योगी जी बन सकते हैं, बन सकते हैं, बिल्कुल बनने चाहिए, बिल्कुल बन जाएंगे ना। हाँ। तो इनके मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर आना चाहिए, आना चाहिए। बिल्कुल कि 100%। राहुल गांधी का? देखो हाँ। उनकी क्रिटिसाइज मैं करती नहीं हूँ, हाँ। लेकिन बड़ाई मैं इनकी कर रही हूँ। नहीं, राहुल गांधी के बारे में कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। कुछ तो बोलना पड़ेगा, हाँ। उनकी लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आती है। समझ नहीं आती? हाँ क्यों, वो थोड़ा है ना हाँ। अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, हाँ। और मैं वैसे तो मैं हाँ। वैसे तो मैं 14 पढ़ी, लेकिन वैसे मैं अनपढ़ गंवार हूँ। राहुल गांधी की लैंग्वेज समझ नहीं आती आपको? वो इंग्लिश बोलते हैं ना, हाँ। वो मैं बाहर निकल नहीं, जाती। हिंदी भी तो बोलते हैं वो टीवी पे। हिंदी बोलते हैं, हाँ। लेकिन वो क्या है, एक बात को लेके ही बैठ जाते हैं, लेके ही बैठ जाते हैं, लेके ही बैठ जाते हैं। बस इसीलिए पसंद ही नहीं है। नहीं, पसंद ना पसंद की बात अभी नहीं वो है, सुनने में आया था कि वो पसंद। जलेबी की कुछ फैक्ट्री खोलने वाले थे। ये मेरे को इतना पता नहीं है, हाँ। इतनी मैं आगे गई नहीं हूँ। अच्छा, तो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है वो? हाँ प्रधानमंत्री तो Reject, भाई, है ना? मैं ठीक है, एक नाम और लूंगा मैं आपसे, हाँ है ना? उद्धव ठाकरे नाम है उनका, जानते हो उनको आप? है, मैं जानती नहीं। नहीं जानते? अरे बहुत पहले देखा हुआ है कि भी उद्धव ठाकरे जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये है वो है, तो भाई राज है ऐसे वैसे सुनते थे, लेकिन थे? हाँ, लेकिन अब अन्ना साहब ठाकरे के बेटे हैं वो, पुत्र। मैं जानती नहीं, अरे मैं जानती नहीं उनको, मैं जानती। मुख्यमंत्री रह चुके 2.5 साल में। तो मैं यहाँ थोड़ी रहती हूँ। लेकिन आप एकनाथ शिंदे को जानते हो, आप मोदी को जानते हो, आप योगी को जानते हो। अभी जो उन्होंने तो वो जीते हैं ना, इसलिए मैं एकनाथ शिंदे को दाढ़ी सी रखते हैं ना, हाँ। और टिक्की बड़ी सारी लगाते हैं। हाँ। ऊपर से हमारे संतों ने कहा कि देखो संसार मतलब भारत में सबसे बड़ा काम यही हुआ है हाँ। कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया है, हाँ। इसलिए मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगा। राजमाता जो महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रमाता। हाँ, राजमाता राजमाता क्या, अच्छा अच्छा। राज्य माता महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र की, हाँ। अब ये मोदी जी को बोलो राष्ट्रमाता भी घोषित कर दिया उनको देश के अंदर, वो तो होगा ही, होगा ही। बिल्कुल श्योर। जब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कह दिया ना, हाँ। वो तो होके ही रहेगा, आपके धीरेन्द्र शास्त्री? बिल्कुल अच्छा। 100% हाँ। पास है वो, 100% पास है। बोलते हैं ढोंगी है वो, उनको लोग बोलते हैं। क्या? ढोंगी बोलते हैं लोग। वो ढोंगी कतई नहीं है, जो भगवान का नाम लेता है और एकदम सबको अच्छी शिक्षा देता है कि भाई भगवान में लग जाओ, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आप भगवान में लग जाओ, सिर्फ भगवान में लग जाओ। भगवान में इससे लग इससे अच्छा और कौन सा होता? अच्छा। इधर उधर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन भगवान को में लगाने वाले वही मिले हैं। ये बताओ कितनी उम्र है आपकी? मेरी 62 साल है। 62 साल के हो गए, वोट करने जाओगे इस बार? बिल्कुल। इतना मतलब कि एक्टिव हो आप राजनीति से, है ना? सब कुछ जानते हो? बस वो इंस्टाग्राम देखते हैं तो ज्यादा जानने लगे, तो देख रहे बड़ी बात है। हाँ वो नहीं है, हाँ। देखती हूँ खाली, अच्छा, देखते हो खाली? बिल्कुल देखती हूँ। अच्छा, और टीवी भी देखते हो? टीवी तो वो इंस्टाग्राम ही दिन भर ले लेता है, तो टीवी कब देखे? अच्छा, ये फिर बात है। भजन पूजन भी करते हैं, हाँ। घर का थोड़ा काम भी हो जाता है। बहुत अच्छे हो आप, पता है, बहुत अच्छा बोलते हो। इधर उधर हम नहीं डोलते हैं कि हाँ। भी कि यही बातें करना है। एक मिनट भी जिंदगी का एक क्षण बेकार नहीं खोते हैं, और एक कण खाने का बेकार नहीं खोता है। मोदी जी भी यही बोलते हैं हाँ कि एक एक पल देश के लिए लगा दूंगा मैं, बस 18 घंटा काम करते हैं। मोदी जी ने तो जो निस्वार्थ काम किया है ना, हाँ। क्योंकि उनके क्या है कि वो पक्षपात नहीं है। क्यों? कि बेचारे मैं हूँ, एक बार हाँ। सपोज करो मैं पक्षपात कर सकती हूँ, क्यों? हाँ। कि मेरी फैमिली है। हाँ। वो बेचारे क्या है कि देश की फैमिली को फैमिली समझते हैं। देश के फैमिली को फैमिली समझते वो कहते हैं मेरी तो यही फैमिली है। हैं। अरे वाह, तो वो तो जो काम कर रहे हैं ना, हाँ। शायद ही कोई कर सकता है, शायद ही कोई कर सकता है। शायद ही। हाँ योगी जी कर सकते हैं।
आगे योगी जी आए ना तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब तो बुजुर्गों को भी उन्होंने दे दिया है कि आप लोग को अगर हाँ। तबीयत खराब हो, कुछ बीमार पड़ेंगे, आप लोग को भी उसमें पैसे मिलेंगे। अब तो सबको ही दे दिया, सब कुछ। जो बुजुर्ग है ना सबको। ये कितना अच्छा काम किया है। पहले तो होता कि भी जो लोअर क्वालिटी के है ना जनजाति उनको मिलेंगे, लेकिन अब तो उनको सबको कर दिया ना, सबको। तो कोई सर्टिफिकेट कोई आईडी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, जन आधार कुछ भी बना, ये सबसे बढ़िया काम किया है। अच्छा, ये मोदी जी को कुछ बोलोगे आप कैमरे से? हाँ, तो मोदी जी तो बहुत अच्छे कुछ बोल दो हैं, आप। लाखों में एक है, लाखों में? करोड़ों में एक है। अच्छा, अब योगी जी को कुछ बोल दो आप। हाँ, तो योगी जी भी बहुत अच्छे हैं। जो हमारे साधु संत है ना वो सब अच्छे हैं। अच्छा, जो साधु संत होते हैं, जो निस्वार्थ काम करते हैं, हमें सबसे प्यारे लगते सबसे हैं। प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब राहुल गांधी को कुछ बोल दो आप। नहीं, मैं इनको ज्यादा जानती नहीं हूँ ना, जानती नहीं हूँ। ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, जो मैं जानती नहीं हूँ इतना। सोनिया गांधी के बेटे हैं वो। सुनो इंदिरा गांधी के पोते हैं वो। सुनो, मेरी आदत है इंस्टाग्राम में मैं देखती हूँ ना, जो मेरे को अच्छे अच्छे डायलॉग इन लोगों के मिलते हैं, मैं उसको 2-3 बार पढ़ती हूँ। बाकी जो सही नहीं होता है ना, मैं उनको ऊपर ले जाती हूँ आगे। हाँ, आगे निकालती रहती हूँ। स्वाइप कर देते हो उनको। आगे आगे जाओ, क्योंकि मुझे जिस काम का मतलब ही नहीं है हाँ, तो मैं उसको क्यों छेड़ूं, बताओ। उसको क्यों देखूं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। मतलब आपके बोलने का मतलब राहुल गांधी देश का लिए कोई मतलब ही नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, मैं इतना उनके लिए ध्यान नहीं देती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, जो ये 3 है ना, इनका समझ आता है। हाँ, बस। उसके अलावा कोई नहीं। और एक नाथ शिंदे जी ने तो गौ माता को राजमाता घोषित किया है। उससे बहुत खुश हुआ। उससे क्या, हाँ, वो जब साधु संत बताते हैं ना कि देखो आज हमारा हृदय गदगद हो गया, गदगद हो गया। तो हम सोचते हैं कि देखो कितना अच्छा किया है। जो बात हजारों वर्ष बीत गए, लोग कहते जी। लेकिन कभी ये काम हुआ नहीं, तो ये कितना बढ़िया काम हुआ है। अरे अगर राजमाता कहने से जी। अगर काम सुधर गया तो कौन सी गलत बात हो गई? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, कौन सी गलत बात? बहुत अच्छे हो आप। गौ माता कोई तो क्या है, धन्यवाद, जो धन्यवाद। अपनी माता है। हाँ, अब समय कम है हमारे पास, अब इसको इधर ही विराम देते हैं। तो महाराष्ट्र की महिलाएं हमारे साथ में थी, उनसे हमने बातचीत किया और जानने की कोशिश किया कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो क्या मुद्दा होगा इस बार वोट करने का, और क्या सोच रही है महाराष्ट्र की महिलाएं कि क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, क्या उद्धव ठाकरे या फिर एक बार फिर से एकनाथ शिंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।